गुड मॉर्निंग, नमस्कार। घातांक घातांक को इंग्लिश में एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये घातांक अध्याय कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए हम तैयार कर रहे हैं। घातांक संबंधी जानकारी 7वीं में पढ़ाते हैं, 8वीं में पढ़ाते हैं। वे जितने भी सूत्र 7वीं 8वीं में पढ़ते हैं वे सब इसमें लागू होते हैं। तो और से पढ़िएगा। 7वीं 8वीं के गणित भी हमने इस चैनल पर डाले हुए हैं, तैयार किए हैं, जरूर पढ़िएगा। आपको उन प्रश्नों को समझने में आसानी होगी। ये प्रश्न हमने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक में वहाँ किताब से मैंने लिया है, कक्षा 9वीं किताब से, जरूर ढूंढिएगा, मिलेगा आपको ये। और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। दो प्रश्न हैं, 23 घात 1/2 गुणित 23 घात 3/2। दूसरा है 11 घात 4/3 गुणित 11 घात 5/3। दो प्रश्न हैं। पहले प्रश्न को हम पहले तैयार करते हैं। 23 घात 1/2 गुणित 23 घात 3/2। 23 को आधार बोलते हैं, 1/2 को घातांक। 23 को आधार बोलते हैं, 3/2 घातांक। अब देखिए यहाँ पर दोनों का आधार समान है। आधार समान है तो वहाँ पर कौन सूत्र लागू होते हैं? ये गुणा वाला सूत्र, गुणा का सूत्र है। तो गुणा का सूत्र में 1 घात m गुणित 1 घात n बराबर 1 घात m ऋण n। a आधार है, m और n घातांक है। इसमें भी आधार समान है तो ये सूत्र लागू होंगे इसमें। बराबर ये m ऋण n नहीं है, m धन n है। ये तो सुधार देते हैं, थोड़ी चूक हो गई हमसे। 1 घात m गुणित 1 घात n बराबर 1 घात m धन n। ऋण जो है भाग वाले सूत्र में लागू होता है। ऋण यहाँ गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर धन होता है। ये 23 घात, ये दोनों घात जुड़ जाएंगे, 1/2 धन 3/2 बराबर 23 का घात। अब देखिए इन दोनों का 2 और 2, दोनों का लघुत्तम 2 ही आएगा। 2 एकम 2 एक बार गया, 1 एकम 1। 2 एकम 2 एक बार गया, 1 तिया 3। यहाँ पर 3 आएगा। ये दोनों राशि जैसे तैसे लिखते हैं। अगर यहाँ पर एक जैसे राशि है 2 और 2 तो लघुत्तम भी उतने ही आते हैं और ऊपर एक राशि को जोड़ दी जाती है। क्या प्राप्त हुआ? 23 घात 4/2। कटा देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर क्या मिला हमें यहाँ पर? 23 का वर्ग। 23 का वर्ग है, 23 को 2 बार गुणा करते हैं। 23 को 2 बार गुणा करेंगे तो ये हमको प्राप्त होता है 529। गुणा करके देख लीजिएगा, 529। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। ग्यारह घात 4/3 गुणित 11 घात 5/3। ये प्रश्न भी बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह है, बिल्कुल एक जैसे है। यहाँ पर भी वही सूत्र लागू होता है, 1 घात m गुणित 1 घात n बराबर 1 घात m धन n। ये दोनों घात जुड़ जाते हैं। ये आधार है, आधार समान है। आधार समान है, दोनों घात जुड़ते हैं। बराबर 11 घात 4/3 धन 5/3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 11 घात, ये दोनों घात आधार, ये होना चाहिए कि लघुत्तम लेते हैं 3 और 3 का। इसका लघुत्तम समापन जो है वो 3 ही आए हैं। 3 एकम 3 और 1 चौक 4। 3 एकम 3 एक बार गया, 1 पंचे 5। बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह है। 11 घात
4 और 5 जोड़ देते हैं, कितना होगा 9, 9/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। हमें क्या प्राप्त हुआ 11/3। ये 11/3 है तो 11/3 प्राप्त हुआ। अब 11/3 है तो हम 11 को 3 बार गुणा करेंगे, 11 × 11 × 11, 11 11 121, 121 को फिर से 11 से गुणा करेंगे, तो इससे गुणा करेंगे तो ये मान प्राप्त होता है हमको 1331। 11 एकम 11 का 1 हासिल आया 1, 11 × 22 23 का 3 हासिल आया 2, 11 एकम 10 11 और 2 13, 1331। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। इस तरह से घातांक नियमों से जो संबंधित जो प्रश्न है उसको आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जो पिछले क्लास में पढ़ते हैं 7वीं और 8वीं जो पढ़ाए जाते हैं, वे जो फार्मूला है, सूत्र है, वो अत्यंत आवश्यक होता है, उसको पढ़ा जाना आवश्यक है। हमारे चैनल पर बहुत सारे प्रश्न उपलब्ध हैं, बनाए तैयार किए हैं हम घातांक से संबंधित 7वीं 8वीं का, वो जरूर पढ़िएगा। उससे पढ़ने के बाद आपको ये पढ़ने में समझने में बहुत आसानी होगी। आशा करता हूँ कक्षा 9वीं के विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। जहाँ से पढ़ने जरूर कमेंट कीजिए कहाँ पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।